अब ये हदीस भी बयान कर दूं, मुख्तसर अंदाज में बयान करता हूं। इमाम कायनात भूखे हैं, आपके साथी अबू बकर भूखे हैं, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो भी भूखे हैं। रात के अंधेरे में तीनों निकलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं उमर क्या बात है इतनी रात को? अल्लाह के नबी से कहते हैं या रसूल अल्लाह इतनी रात को आप क्यों निकले हैं? और उधर से अबू बकर कहते हैं उमर इतनी रात हो गई आप क्यों निकले हैं? तीनों की बात होती है कि हम तीनों भूखे हैं, हम तीनों भूखे हैं। भूख की शिद्दत ने, भूख की परेशानी ने आज हमें घर से इतनी रात को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि चलो जब तीनों भूखे हैं तो एक सहाबी है, साथी है, उसके घर में कुछ न कुछ खाने को मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उमर फारूक अबू बकर चले जाते हैं, उनके घर पर दस्तक देते हैं। अंदर से दरवाजा खुलता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में, दोनों साइड दो चांद, उमर फारूक और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। वो सहाबी देखकर हक्का बक्का रह जाता है, पूछता है या रसूल अल्लाह आप अंदर आइए, आप इतनी रात को, और उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ और अबू बकर आपके साथ, क्या बात है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज मैं तुम्हारे घर में जो आया हूं वो भूख की वजह से आया हूं, भूख लगी है, घर में जो कुछ खाना था खा लिया, अभी मेरे लिए कुछ खाने के लिए नहीं। और ये जो उमर फारूक और ये जो अबू बकर आया है ये अपनी मर्जी से नहीं आया है, मैंने उन्हें लाया है, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। कुछ खजूरें थी, वो खजूर खाने लगे, खाते खाते वो शख्स घर के अंदर जाता है, अपनी बीवी से कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान आए हैं, कुछ खाने के लिए है। घर में एक बकरी बंधी हुई थी, ज़बह कर दिए, तुरंत गोश्त और सालन बनकर तैयार हो जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर पेश किया जाता है। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गोश्त खाने लगते हैं, उमर फारूक भी खाते हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी खाते हैं। सुनो मुसलमानों, असल मकसद जो बात बताने की है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा साथी आज जो तुमने हमें खिलाया है और जो अबू बकर को तुमने खिलाया, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाया, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इसका भी जवाब लेगा, इन नेमतों के बारे में भी तुमसे पूछा जाएगा। भूख की शिद्दत है, लेकिन क्या बोला जा रहा है कि पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा कि तुमने तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाए, उमर फारूक को खिलाए और सिद्दीक अकबर को खिलाए, और जो बचा हुआ रहा वो 3-4 दिन तक रख कर खाए या फेंक दिए या गरीबों में तकसीम किए। पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। फजूल खर्ची करो मुसलमानों, लेकिन याद रखना कि कयामत के दिन एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, दिया जाएगा। उस दिन की तैयारी करो, बचो, उस दिन से बचो। दौलत सबके पास है, सही रास्ते पर इस्तेमाल करो। अमीर गरीब लगभग गांव के अंदर बहुत कम है, लेकिन उसे सही और दीन के काम में लगाइए। इमाम कायनात ने 13 बरस तक इस दीन की खिदमत की और मारे खाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन बस्तियों को मुकद्दस बना दिया जिन बस्तियों ने मेरे आका के चेहरे को देखा है, वो बस्तियां मुकद्दस हो जाती हैं। इमाम कायनात से कहा जाता है, इमाम कायनात आप अकेले हो, छोड़ो सारी दुनिया दुश्मन है, आपको क्या मिलेगा, आपको क्या फायदा होगा। इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ लाते हैं। खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके कदमों में बैठ जाती हैं, आपके चेहरे से गर्द गुबार को साफ करती हैं, आपके कुर्ते मुबारक को उठाती हैं, आपके
जिस्म पर जख्म लगे हैं अपना दुपट्टा फाड़ कर आपके जख्म पर रखती हैं, आपके कदम मुबारक को पानी से धोती हैं और कहती हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपके साथ है और अल्लाह जिसके साथ होता है दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती, उसे हिला नहीं सकती, उसे डरा नहीं सकती, उसे गिरा नहीं सकती। अकेले दीन की तबलीग हो रही है। इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उठते और उठने के बाद कुरान की आयत सुनिए मुसलमानों, फस्दा बिमा तुमरु वारिद अनिल मुशरिकीन। मक्का के चौराहों में जाकर तौहीद का परचम बुलंद करते, लोगों को समझाते, फिर मार पड़ती, फिर मार खाते। आज मार खाने से बहुत डरते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार खाई है, खा लोगे तो सुन्नत हो जाएगा। दीन के खातिर, तबलीग करने के खातिर अगर गलत काम हो रहा है उसके लिए, उसको रोकने के खातिर अगर मार खानी पड़े खा लो, पीछे मत हटना। मक्का के चौराहों में जाकर इस्लाम का परचम बुलंद करते, फिर मार पड़ती, फिर घर आते। मौरखीन ने लिखा है एक दफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकों ने इतना मारा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के एक चौराहे में बेहोश होकर गिर पड़े, बेहोश होकर गिर पड़े। आपकी नन्ही सी बेटी फातिमा को किसी ने कहा कि आज दुश्मनों ने तेरे बाप को इतना मारा है कि वो मक्का के चौराहों में बेहोश गिरा हुआ है। नबी की नन्ही सी बेटी फातिमा खेत को दौड़ती हुई, रोती हुई आती हैं, अपने आका के, अपने बाबा के चेहरे को देखती हैं, अपने बाबा के जिस्म अतहर को देखती हैं। छोटी सी बच्ची 3-4 बरस की उम्र है, निगाहें आसमान की तरफ उठ जाती हैं और कहती हैं परवरदिगार, मेरे इस बाप को दुश्मनों ने मारा है जिसने जिंदगी में कभी किसी को गाली तक नहीं दी है। परवरदिगार, मेरे बाप ने गाली तो बड़ी बात है, मैंने उस दिन भी मेरे बाबा को देखा था जब नमाज की हालत में उनके गले अतहर को घोंट रहे थे और वो नमाज अदा कर रहे थे, उनकी आंखें बाहर उबल पड़ी थी, उन्हें मारने का प्रोग्राम किया गया था, उनके जिस्म को मार देने का प्रोग्राम कर लिया गया था। परवरदिगार, मैंने उस दिन भी अपने बाबा को देखा, मैंने अपने वालिद को देखा। ए परवरदिगार, उस दिन भी ना वो तेरी बारगाह से हटा, तेरी इबादत से हटा और ना उन लोगों के बारे में कोई बुरा लफ्ज कहा। परवरदिगार, इतने तकलीफ दिए लेकिन उन्होंने आपकी इबादत को नहीं छोड़ा और ना उन काफिरों के बारे में कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल किए। और जब नमाज से फारिग हुए उनके गले अतहर पर कपड़े के निशान थे। इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले पर कपड़े के निशान थे। जिब्रील अमीन आ गए, जिब्रील अमीन आ गए। आज के होते कहते कि पीस दो, बर्बाद कर दो, काट दो, उन्हें तबाह कर दो। जिब्रील के जरिए जिब्रील आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपका तो गला छिल गया है, आपका गला छिला हुआ है,
इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिब्राइल मेरा तो सिर्फ एक गला छिला है, इस दीन की खातिर पहले नबियों के गले तो कट भी गए थे। ए परवरदिगार, इन मुशरिकों को जो करना है कर ले, जितनी तकलीफ देनी है दे ले, जितना मारना है मार ले, लेकिन मैं तेरी बारगाह से हटने वाला नहीं। ये अपनी करके देख ले। और मुसलमानों, छोटी छोटी बातों पर दिल छोटा कर लेते हो, मामूली मामूली तानों पर घबरा जाते हो, छोटी छोटी तकलीफ पर पीछे हट जाते हो, छोटी छोटी धमकियों पर डर जाते हो। जब भी दिल पे मलाल आए, जब भी दिल पे तकलीफ आए, मदीने वाले ताजदार को देख लिया करो। मुसलमानों, तुम उससे बड़े तो नहीं हो, अल्लाह के नजर में उससे अजीज तो नहीं हो। उन्हें जब इतनी मार खानी पड़ी, पीछे नहीं हटना है, दीन के काम में पीछे नहीं हटना है। मुसीबतें आएंगी, बर्दाश्त करनी है। मुसीबत परेशान किया जाएगा, उसे निकालना है। अब कैसे निकालोगे वो खुद सोचो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए रास्ता निकाल देगा। और एक मुख्तसर 2 मिनट वक्त लूंगा। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10 बरस की लंबी अरसा गुजारी है। और माँ, क्या माँ थी अनस की माँ थी। और आज की माएँ, अनस की माँ दुआ करती है, परवरदिगार अगर बेटा अता कर दे तो तेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वक्फ कर दूंगी। और आज की माएँ दुआ करती हैं, आज की हमारी माएँ दुआ करती हैं, अल्लाह बेटा अता कर दे, उसे चौधरी बनाऊंगे, उसे सालार बनाऊंगे, उसे कमांडर बनाऊंगी, उसे ताजीर बनाऊंगी, उसे सौदागर बनाऊंगे, उसे डॉक्टर बनाऊंगे, उसे इंजीनियर बनाऊंगे, उसे बिजनेसमैन बनाऊंगे, उसे कारोबार बनाऊंगे, उसे कुर्सी वाला बनाऊंगे, उसे पावर वाला बनाऊंगे। और अनस की माँ दुआ करती है, परवरदिगार अगर बेटा अता किया, तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। आज की माएँ और उस वक्त की मायों में कितना फर्क है। बेटा को क्या बना रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर, खिदमत करने वाला। और आज हमारे नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि कब शाम होगी, कटिंग छटिंग दिखानी है, कब शाम होगी कि हमें गैरों की बेटियों पर गलत नजर करनी है। अनस की माँ दुआ करती है, खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में दे दूंगी। आज के नौजवान इंतजार करते हैं कि जलसा कहां पर हो कि गैरों की बेटियों पर, गैरों की औरतों पर गलत नजर करेंगे। फर्क है इन मुसलमानों में, उन मुसलमानों में फर्क है। 100 में 100% फर्क है। वो दीन के खातिर वक्फ कर देती थी, और आज हम दीन को बर्बाद करने के लिए ऐसी कटिंग, ऐसी छटिंग और ऐसी आदत और ऐसे अपने को बना लिए हैं कि एक आदिवासी और हम में कोई फर्क नहीं है। एक चूहाड़, एक जाहिल, एक अनपढ़ गवार, एक बेकार इंसान, टपोरी, उसमें और हम में कोई फर्क नहीं है। वो भी अपना हेयर कट वो जानवर वाला करता है, हम भी करे हुए हैं।
मैं बहुत दूर तक नहीं जाना चाहता हूं, वक्त बहुत कम है। असल मकसद जो है, आनस की माँ ने दुआ की, अल्लाह तो बेटा दे दे, मैं तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वक्फ कर दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इन नौजवानों को ये मौका मिला है दीन की खिदमत करने का, दीन की खिदमत करने का ये मौका मिला है। दिल पे कसम खाओ मुसलमानों, ईमान को मजबूत करो नौजवानों, याद रखना इंशाअल्लाह जलसा कामयाब होगा और एक भी बुराई नहीं होगी। अपने दिल पर अहद करो, ईमान को मजबूत करो और दिल पे ये यकीन रखो कि वो जिसकी बेटी है मेरी भी बेटी, वो बहन किसी की भी हो वो मेरी भी बहन है। गलत काम रोको।